5 मिनट का मदरसा कुरान और हदीफ की रोशनी में आज का उन्वान है अकीका। अकीका किसे कहते हैं? अकीका उस जबीहा को कहते हैं जो नौमौलूद की तरफ से किया जाता है। यह भी कहा गया है कि अकीका उन बालों को कहा जाता है जो माँ के पेट में पैदा होने वाले बच्चे के सर में निकलते हैं। चूंकि उन बालों को नौमौलूद के सर से जिबह के वक्त मुंड दिया जाता है, इसलिए किसी बच्चे की पैदाइश पर जो बकरी जिबह की जाती है उसे अकीका कहा जाता है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, तुम मेरा जिक्र करो, मैं भी तुम्हें याद करूंगा, और मेरी शुक्रगुजारी करो और ना शुक्री करने से बचो। सूरह बकरा। इसलिए औलाद जैसी नेमत के मिलने पर अकीका करके अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अकीके का गोश्त खुद भी खाया जा सकता है, दोस्तों को भी दिया और खिलाया जा सकता है, गरीबों मिस्कीनों और रिश्तेदारों को पकाकर भी खिलाया जा सकता है। अकीका हदीस की रोशनी में बच्चे के साथ अकीका लाजिम है, लिहाजा तुम उसकी तरफ से कुर्बानी करो और उसकी तकलीफ को दूर करो। जिसके यहाँ कोई बच्चा पैदा हो और वह उसकी तरफ से कुर्बानी करना चाहे तो जरूर कुर्बानी करे। हर बच्चा अपने अकीके के एवज गिरवी होता है, पैदाइश के 7वें दिन उसका अकीका किया जाए। 4 लड़के की तरफ से 2 बराबर एक जैसी बकरियां और लड़की की तरफ से 1 बकरी। 5 आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसन और हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हुमा का अकीका किया और 2 दुम्बे जिबह किए। 6 हमें अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया कि लड़के की तरफ से 2 बकरियां और लड़की की तरफ से 1 बकरी अकीके में कुर्बानी की जाए। 7 आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ से अकीका किया, फिर फरमाया, ए फातिमा, इसका सर मुंडवाओ और इसके बालों के वजन के बराबर चांदी सदका करो। 8 फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने हसन और हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हुमा के बाल तौलकर उनके वजन के बराबर चांदी सदका की। 9 अकीका किया जाए बच्चे की तरफ से, लेकिन उसके सर में खून अकीके के जानवर का, जैसा कि जमाना ये जाहिलियत में रिवाज था, ना लगाया जाए। मालूम हुआ अकीका इस्लाम की सुन्नतों में से एक सुन्नत है और कई अइम्मा, जिनमें इमाम मालिक, इमाम शाफई, इमाम अहमद बिन हम्बल और अल्लामा शौकानी रहमतुल्लाह अलैह शामिल हैं, उनके नजदीक अकीका सुन्नत है, बज ने इसे वाजिब कहा है। जबकि अहनाफ के नजदीक अकीका सुन्नत नहीं बल्कि सिर्फ मुबाह और जायज है। शेख इनबे जबरीन के नजदीक अकीका सुन्नत मुअक्कदा है। शेख इनबे अस्सीगीन रहमतुल्लाह अलैह ने भी अक्सर अहले इल्म के नजदीक इसे सुन्नत मुअक्कदा ही कहा। अलबत्ता हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक अकीका करना फर्ज है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मैं तुम्हें किसी काम का हुक्म दूं तो जितनी तुम में ताकत हो उस पर अमल करो। मुस्लिम नसाई शेख इब्ने असीमीन रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, अगर कोई शख्स अपनी औलाद की पैदाइश के वक्त गरीब हो तो उस पर अकीका करना जरूरी नहीं है, क्योंकि वह आजिज है और आजिज या बेबस होने की वजह से इबादत साकित हो जाती है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह किसी नफ्स को उसकी ताकत से ज्यादा तकलीफ आजमाइश नहीं देता। इसी तरह वक्त से पहले गिर जाने वाले नातमाम बच्चों का अकीका नहीं है। बच्चा 7 दिनों से ज्यादा कितनी भी उम्र पाकर फौत हुआ हो, लेकिन शेख इब्ने असीगीन रहमतुल्लाह अलैह का फतवा है कि मैयत की तरफ से अकीका नहीं है बल्कि उसके लिए मगफिरत की दुआ की जा सकती है और सदका वगैरह किया जा सकता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान की हर बच्चा अपने अकीके के एवज रहन गिरवी होता है से मालूम होता है कि वालिदैन की तरफ से अगर उनका अकीका ना किया गया हो तो औलाद भी उनकी तरफ से अकीका कर सकती है, क्योंकि रहन की चीज कोई भी छुड़ा सकता है। अगर किसी के वालिदैन अकीके के मसाइल से लाइल्मी, जहालत, गुर्बत या किसी और वजह से अकीका न कर सके हों तो वह खुद भी अपना अकीका कर सकता है। इमाम शाफई और हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का कहना है कि इंसान अपनी तरफ से भी अकीका कर सकता है, इसलिए कि वह अकीके के एवज गिरवी है। लेकिन हनाबेला हम्बली इसके खिलाफ हैं। उनकी दलील यह है कि अकीका करना वालिदैन की जिम्मेदारी है। अगर कोई 7वें दिन से पहले अकीका करे तो ऐसा शख्स सुन्नते रसूल की खिलाफ वर्जी करने वाला है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अकीके के लिए जो दिन मुकर्रर फरमाया है वह पैदाइश का 7वां दिन है। पैदाइश के 7वें रोज के बाद भी अकीका किया जा सकता है, फिर चाहे वह बालिग ही क्यों न हो गया हो, क्योंकि वह बच्चा अकीका न होने की वजह से अभी तक गिरवी है। नबी ए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अकीके का जानवर 7वें रोज जिबह किया जाए या 14वें रोज या 21वें रोज। अकीके के जानवर में भी उन ऐबों से बचा जाएगा जिनसे कुर्बानी के जानवर में बचा जाता है। अकीके में नर या मादा दोनों ही जानवर जिबह किए जा सकते हैं।
अकीके में कुर्बानी के लिए जिन जानवरों का जिक्र मिलता है वह बकरी और दुम्बा है। सही अहादीस में सिर्फ बकरी और दुम्बा ज़िबह करने का जिक्र है, इसलिए इन्हीं की कुर्बानी करना बेहतर है। बच्चे के गिरवी होने का मतलब इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह की राय में यह है कि बच्चे का अगर अकीका न किया जाए तो वह अपने माँ बाप की सिफारिश न कर सकेगा। इब्ने कदामा रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, अकीके के जानवर की कीमत सदका करने से अकीके के जानवर को ज़िबह करना ज्यादा अफजल है। अकीके के जानवर की कीमत किसी फंड में जमा कराना अकीके का बदल नहीं होगा। अगर बच्चे के अकीके का इरादा न हो तो पैदाइश के दिन ही उसका नाम रखना जायज है, इसलिए कि अबू मूसा रजी अल्लाह ताला अन्हु के यहाँ जब बच्चा पैदा हुआ तो आप उसे लेकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चे का नाम इब्राहिम रखा और खजूर को दांतों से चबाकर उसे छटाया। ऐसा ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्लाह इन्हें जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु की पैदाइश पर भी किया था। अल्लाह ताला से दुआ है कि वह हमें सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने और बिदात और फिजूल रसूमात से दूर रहने की तौफीक अता करे, आमीन। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम।